So theory of this problem we discussed in the last class, conditions of equilibrium of three charge particles. तो यहाँ देखो आप charge Q and 4Q are at distance L apart. A third charge is so placed that the entire system is in equilibrium. Then find out the magnitude and position of the third charge. ठीक है, तो आपका 2 point charges हैं Q and 4Q L distance पर रखे हुए हैं. ठीक है, और थर्ड चार्ज पार्टिकल आपने इस तरह से रख दिया कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है. ठीक है, तो आपको बताना है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज क्या होगी. तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप रिजेक्ट करोगे कौन से रीजन पॉसिबल नहीं, फिजिक्स से एकदम, जिससे मैथ कभी धोखा ना दे पाए आप. ठीक है ना, जिससे आपको मैथ कभी धोखा नहीं देती बेटा. अगर आपको फिजिक्स आती है, दिक्कत वही होती है जहाँ फिजिक्स आप भूल जाते हैं और सिर्फ मैथ लगाते हैं, वहाँ आपके प्रॉब्लम गलत हो जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग आ जाती है. ठीक है, अब आपसे पूछा है कहाँ रखें तीसरा चार्ज पार्टिकल, तो आपको ये तो पहले ही पता है, थर्ड मस्ट बी नेगेटिव. अज्यूमिंग दिस टू आर पॉजिटिव, टेकन क्यू ए पॉजिटिव नंबर. तो आपको पता है कि थर्ड चार्ज पार्टिकल मुझे कहाँ रखना चाहिए. देखो 3 रीजन बना रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 रीजन है आपके ये. ठीक है, तो ये दोनों पॉजिटिव है. अगर मैं नेगेटिव चार्ज यहाँ रखूंगा तो ये दोनों ही अट्रैक्ट करेंगे. बताइए, ये वाला भी अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव को, ये वाला भी अट्रैक्ट करेगा. तो ये फोर्स जीरो हो सकता है क्या कभी? ये फोर्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता. सिमिलरली इस रीजन में ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे चार्ज पार्टिकल, अगर इधर रख दूंगा तो. ठीक है, तो थर्ड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मस्ट बी इन बिटवीन Q एंड 4Q. फर्स्ट और थर्ड में रख के आप कभी भी बैलेंस नहीं कर पाएंगे उसको. ठीक है, तो लेट्स से मैग्नीट्यूड ऑफ दैट नेगेटिव चार्ज इज कैपिटल Q and we put it from at a distance x from this point charge, and the distance between Q and 4Q is already given L. At the points A and B, the equilibrium will not be possible. Okay, that's I have already discussed. So now we have to calculate capital Q and X. So we will apply the equations of force balancing for capital Q. Let's see. फोर्स बैलेंसिंग ऑन कैपिटल क्यू, मतलब कैपिटल क्यू पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए. तो आपका ये इधर पुल करेगा, इसको ये इधर पुल करेगा. नेगेटिव है, जस्ट वी आर टेकिंग हियर मैग्नीट्यूड, बट वी नो दैट दिस दीज आर द पॉजिटिव, देन दिस थर्ड चार्ज मस्ट बी नेगेटिव. So if here this one with the force applied by this small q, and this with the direction of force applied by 4Q. So here kq upon x square is equal to kq into 4Q upon distance between them is L minus x square. So if we solve this, we get the x equal to L by 3. ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई. अब आप आइदर q और 4Q किसी पर भी बैलेंस कर लो फॉर द नेक्स्ट इक्वेशन. So now force balancing on charge small q will give kq upon x square equal to k small q into 4Q upon L square. Okay, so replacing value of x. Now आप x यहाँ पर replace कर दो, तो कैपिटल Q कितना निकल के आएगा? 4Q by 9 है. कैपिटल Q will be equal to 4Q by 9. ठीक है ना, कैपिटल Q will be equal to 4Q by 9. तो यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा किसी को भी तो वो बता सकता है. ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए सबको यहाँ तक की बातें सारी. देन वी कुड मूव ऑन द नेक्स्ट चैप्टर. One more question is left on this lecture, so we will cover it first. It's the lecture 1.